बीए सेकंड सेमेस्टर 2000 अभी 25 का ही ये पेपर है, अभी जल्दी हुआ है ये पेपर 2024-25 का है। और ये पेपर है आपका सोशियोलॉजी का। पेपर टाइटल है आपका सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। ये दोस्तों आपका बुकलेट सीरीज़ सी है। इससे पहले मैंने ए पर वीडियो बनाई है। बुकलेट सीरीज़ सी को जो भी उसके आंसर की है मैंने अपलोड करी हुई है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये है वो वीडियो दोस्तों, इसका लिंक आपको ये वाली जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस सन में पारित हुआ? तो ये 1856 में हुआ है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, 1856। सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ पुस्तक के लेखक कौन है? यानी सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ के जो जो लेखक हैं वो हैं IP देसाई जी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है यहाँ पर। परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। यह कथन किसका है? तो ये कथन मैलिनोवस्की जी का है। ऑप्शन आपका सी सही है, मैलिनोवस्की। मानव और संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? तो मानव और संस्कृति पुस्तक के लेखक श्यामा चरण दुबे जी हैं। संयुक्त परिवार की प्रकृति निम्न में से किस प्रकार की होती है? समाजवादी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। सती प्रथा निरोधक अधिनियम कब बना था? 1829 में, यानी 1829। आपका बी यहाँ पर करेक्ट है। किस अधिनियम में विधवा पुनर्विवाह एवं अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी गई? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही है, विशेष विवाह अधिनियम। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई है, यानी 1829। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब बनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 अप्रैल को बनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही है। आदिकालीन भारत में किन्हें भग्न पुरुष कहा गया? दलितों को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही है। महिला समृद्धि योजना कब शुरू की गई? 2 अक्टूबर 1993, यानी 2 अक्टूबर 1993। ऑप्शन आपका ए सही है यहाँ पर। भारत में अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई? 2000 में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? तो MN श्रीनिवास जी ने दी है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही है। दलितों की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। काका कालेकर आयोग ने कितनी जातियों को पिछड़े वर्ग के अंतर्गत रखा? 2399। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 85.46%। ऑप्शन सी। भारतीय समाज में परिवर्तन के अध्ययन हेतु द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक उपागम किसने प्रस्तुत किया? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी है यहाँ पर सही है। पीपल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रिजले। ऑप्शन सी डी वाला आपका करेक्ट है यहाँ पर। राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो ये सभी हैं जातिवाद, नक्सलवाद और सांप्रदायिकता।
इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है, उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दी अबव। डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने भारत को सामाजिक परिवर्तन एवं रूपांतरण के अध्ययन के लिए कौन सा उपागम बताया? एकीकृत उपागम। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति है? निग्रिटो, ऑप्शन डी। वर्ण व्यवस्था का आधारभूत उद्देश्य समाज का किस प्रकार का विभाजन करना है? कार्यात्मक, ऑप्शन बी। तंजौर के श्रीपुरम गांव का अध्ययन कर जाति वर्ग की सह उपस्थिति का उल्लेख किसने किया? आंद्रे बेतई जी ने, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा कास्ट, क्लास और पावर से संबंध है? आंद्रे बेतई जी, ऑप्शन डी। व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन जो एक निश्चित भूभाग में रहता है तो उसे हम समुदाय कहते हैं, यानी कम्युनिटी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही है। एस सी दुबे में गांव के वर्गीकरण में कितने आधार प्रस्तुत किए हैं? 6, ऑप्शन ए। पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता का ज्ञान हमें किस ग्रंथ से मिलता है? ऋग्वेद, ऑप्शन ए। नियोजित परिवर्तन के प्रमुख उद्देश्य हैं, ये सभी हैं समाज कल्याण, व्यक्तित्व का विकास और सामाजिक पुनर्निर्माण। इस प्रकार से ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही है, यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि किस क्रम में होती है? ज्यामितिक क्रम में, ऑप्शन बी। वर्ग में समूह के सदस्यों में पाया जाता है समानता का तत्व, ऑप्शन आपका बी वाला सही है। एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनकी एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से सामाजिक स्थिति होती है। यह परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा आगबर्न जी ने दी है, ऑप्शन ए आपका सही है। जब कोई व्यक्ति एक विशेष वर्ग के व्यक्ति से ही विवाह करता है तो उसे अधिमान्य विवाह बोलते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। जनजातियों के लिए राष्ट्रीय उपवन का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया? एल्विन, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही है। जनजातियों को भारतीय समाज में आत्मसात करने का सुझाव किसका है? मजूमदार जी का, मजूमदार, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया है? आत्मसात, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक के लेखक कौन है? दुर्खीम, ऑप्शन सी। पुनः अपनी जनजातीय संस्कृति की ओर लौटने की प्रक्रिया को कहते हैं जातीयकरण, ऑप्शन डी। वनों में आग लगाकर और फिर उस पर खेती करना, भूमि कृषि योग्य नहीं रहने पर अन्य वन में आग लगाकर खेती करना कहलाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है आपका, स्थानांतरणशील कृषि। होमो हायरार्किक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं लुइस ड्यूमोंट,
ऑप्शन बी आपका सही है। किस विद्वान का कथन है कि नगर ऐसी संस्था है जहाँ के अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त हों? ये विल कॉक्स जी का है कथन। ऑप्शन आपका डी वाला सही है। ईसाइयों का भारत की कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत है? 2.32 ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। वर्ग पूर्णता किस व्यवस्था पर निर्भर है? प्रवृत्त। ऑप्शन सी। संयुक्त परिवार में निम्न में से किसका अभाव है? स्त्रियों की शिक्षा यानी एजुकेशन ऑफ वेमेन। ऑप्शन डी। किस विद्वान का कथन है कि पैतृक परिवार ही सामाजिक जीवन का मूल और सार्वभौम रूप है? ये मर डॉग जी का है। ऑप्शन डी आपका सही है। ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1926 में यानी 1926। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी? रजनी कोठारी जी ने। ऑप्शन ए। जाति वर्ग और व्यवसाय के लेखक कौन है? जीएस घुर्रे। ऑप्शन ए। इंडियन साधु पुस्तक के लेखक कौन है? घुर्रे। ऑप्शन डी। मनु ने कर्म के कितने भेद किए हैं? 3। ऑप्शन डी। मानव समाज पुस्तक के लेखक कौन है? किंग्सले डेविस। ऑप्शन ए। किसने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है? ये मजूमदार और मदन जी ने बोला है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। किस विद्वान ने जाति की 8 सांस्कृतिक संरचनात्मक विशेषताओं का उल्लेख किया है? गुर ए। ऑप्शन बी। अनुसूची जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? 1935 में यानी 1935। अस्पृश्य जातियां वे हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाए और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करने पड़े। यह परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा हट्टन जी ने दी है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। किसका कथन है कि भूमि ने जाति को व मशीनों ने वर्गों को जन्म दिया? मैकाइवर जी का कथन है ये। ऑप्शन सी। जब वर्ग की सामाजिक श्रेणी वर्ग जाति व वर्ण वधु से उच्च होते हैं तो ऐसे विवाह को कहते हैं, तो ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह बोलते हैं। जब पुरुषों का एक समूह स्त्रियों के एक समूह से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? ऐसे विवाह को समूह विवाह बोलते हैं यानी ग्रुप मैरिज। ऑप्शन डी। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। धर्म की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? एडवर्ड टायलर। ऑप्शन सी। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पुस्तक के लेखक हैं दुर्खीम जी। ऑप्शन बी। द गोल्डन बो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेजर। ऑप्शन ए। सांप्रदायिकता एक रोग है और वह भी संक्रामक। यह कथन किसका है? तो यह कथन रामधारी सिंह दिनकर जी का है। जातिवाद राजनीतिक
राजनीतिकता में रूपांतरित एक जाति के प्रति निष्ठा है। यह कथन किसका है? तो ये कथन डॉक्टर एन प्रसाद जी का है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। ऑप्शन सी 1906। द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज पुस्तक के लेखक कौन है? के बी कृष्णा, यानी ऑप्शन ए के बी कृष्ण जी। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 22 लैंग्वेजेस को। उन्नीस सौ छिहत्तर में संविधान के प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ कौन सा शब्द जुड़ा? अखंडता। ऑप्शन ए। किस विद्वान ने भारतीय समाज के अध्ययन हेतु संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य को अपनाया? एम.एन. श्रीनिवास जी। ऑप्शन बी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो 1784 यानी 1784 में। सोशल थ्योरी और सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन है? तो रॉबर्ट मर्टन जी हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को अपनाया है? दुर्रे और ड्यूमोंट जी ने। ऑप्शन सी। जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन ब्लंट जी का है। ऑप्शन डी आपका सही है। जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है। जजमानी प्रथा। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत के समर्थक नहीं है। केनन। एन एसे ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं थॉमस रॉबर्ट माल्थस। इनमें से किसने मालिक व साहूकार इन दोनों वर्गों का उल्लेख किया? तो थॉर्नर। ऑप्शन ए। किसका कथन है कि वर्ग तथ्यता समूह होते हैं? बाटो मोर जी का है ये कथन। किसने जनजातियों को पिछड़े हिंदू की संज्ञा दी है? जीएस घुर्ये, यानी ऑप्शन सी जीएस घुर्ये। प्रकार्यवाद के समर्थकों में कौन नहीं है? घुर्ये। ऑप्शन सी। आज घुर्ये ही एकमात्र समाज शास्त्री है, अन्य भारत में समाज शास्त्री हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन योगेंद्र सिंह जी का है। ऑप्शन सी। द इंडियन विलेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इंडियन विलेज नामक पुस्तक के लेखक जो हैं एस.सी. दुबे जी हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। रूरल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल गालपिन। ग्राम नगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पैट्रिक गिडेस। ऑप्शन बी। दिए गए विकल्पों में से वह विशेषता जो नगर की विशेषता नहीं है? संयुक्त परिवार। हिंदू जीवन व्यवस्था में व्यक्ति पर कितने प्रकार के ऋण माने जाते हैं? 3। ऑप्शन बी। प्रमुख संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रमुख संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत
भाग गांव में रहता है, तो 68.84%। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत कितने आश्रमों का उल्लेख किया गया? 4। ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के किशनगढ़ी गांव का अध्ययन निम्नलिखित में से किसने किया है? तो मैकम मैरियट। ऑप्शन डी। कस्बा कितनी जनसंख्या की आबादी वाले क्षेत्र को कहते हैं? 5,000 से 10,000। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप गांव का है? तो मूर्त और अमूर्त। इस प्रकार से ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, मूर्त व अमूर्त दोनों। जनजातियों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण कितना है? 7.5%। जाति शब्द की उत्पत्ति का पता किसने लगाया था? तो ग्रेसिया डी ओरटा। ऑप्शन डी। गांव को जीवन विधि के रूप में किसने परिभाषित किया है? एम.एन. श्रीनिवास जी ने। किस वैज्ञानिक ने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए विशिष्ट विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया? एल्विन। ऑप्शन बी। स्त्री को धर्म, कार्य एवं मोक्ष में बाधक किसने माना है? तो सेंट पॉल जी ने। ऑप्शन बी। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, यह कथन किसका है? तो ये कथन के.एम. कपाड़िया जी का है। प्रभु जाति की अवधारणा किस समाज शास्त्री ने दी है? एम.एन. श्रीनिवास जी ने। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। ऑप्शन ए। डोगरी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो जम्मू एवं कश्मीर में। भारत का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म। ऑप्शन बी।